नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य अपडेट्स वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंची लंदन। जी आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए शनिवार शाम 3 दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुंच गई हैं। महारानी के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के शाही परिवार के सदस्यों समेत करीब 500 विश्व नेता शामिल होंगे। अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में होगा, जिसमें करीब 2000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। शोक समारोह स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 1 घंटे बाद पूरे देश में 2 मिनट के मौन के बाद समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनी है, बोले योगी आदित्यनाथ। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनती हुई दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को यहां अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास से पुलिस आधुनिकरण योजना के तहत 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनती हुई दिखाई दी है। नीतीश और अखिलेश का गठजोड़ भाजपा को उत्तर प्रदेश में पराजित कर सकता है। जी आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का गठजोड़ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकता है। जनता दल यूनाइटेड ने शनिवार को यह बात कही। जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन ने यहाँ पर दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वास्तविक नेता नीतीश कुमार अगला लोकसभा चुनाव पड़ोसी राज्य में लड़े। जदयू प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव उम्मीदवार के रूप में हमारे मुख्यमंत्री के लिए सबसे उत्साही मांग फूलपुर से आई है। इसी तरह की मांग अंबेडकर नगर और मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है। चुनाव 1 साल से अधिक दूर है, इसलिए हम ऐसी मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के संदर्भ में अभी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने पर्याप्त संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित सपा के साथ गठजोड़ करना चाहेगी। हैदराबाद मुक्ति दिवस के जश्न को लेकर शाह और केसीआर के बीच जुबानी जंग। जी आपको बता दें, भाजपा और टीआरएस ने शनिवार को तत्कालीन निजाम शासित हैदराबाद राज्य को भारत संघ में शामिल करने के जश्न को लेकर एक दूसरे पर हमला किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं मनाया गया है। वहीं सत्तारूढ़ दल ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के भारत संघ में शामिल होने के जश्न को यहां तेलंगाना राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में ही परेड मैदान में हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर झंडा फहराया। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना में वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं मनाया गया था, जबकि कुछ नेताओं ने ऐसा करने का वादा किया था। भारत अगले 25 साल में वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर है, ये बोली है स्मृति ईरानी। जी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि भारत चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम और मजबूत बनने की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य जाँच शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर पंजाब में विपक्ष पर निशाना साधा। जी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार के 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड शनिवार को पेश किया और विपक्षी दलों को उनके दशकों के शासनकाल में उनकी सरकारों द्वारा 6 महीने में कोई भी बड़ा कार्य किए जाने को साबित करने की चुनौती दी। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि सरकार ने 20,000 नौकरियां दी हैं, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, मूंग की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया और 100 मोहल्ला क्लिनिक खुले। पार्टी की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब एक दिन पहले ही विपक्ष ने यह आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया था कि उसने चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को सपने बेचे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी मोर्चों पर नाकाम रही।
गहलोत ने कहा, समाज के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का विशेष योगदान। जी आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के चहुमुखी विकास और आमजन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिला हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के चहुमुखी विकास में शिक्षा का विशेष योगदान है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 98 सांगठनिक इकाइयों में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अपनी 98 सांगठनिक जिला इकाइयों में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। भाजपा मुख्यालय से शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। राज्य के 75 जिलों में भाजपा ने अपनी 98 सांगठनिक जिला इकाइयों का गठन किया है। बयान के अनुसार पखवाड़ा के तहत पहले दिन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के संघर्ष, व्यक्तित्व तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस की बागडोर। जी आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को फिर दोहराया कि उनकी इच्छा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले। गहलोत की इस बात का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। गहलोत यहां पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। चीता मित्रों की सुनाई गुजरात वाली कहानी, 8 चीतों का तोहफा, माँ को याद किया। कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी ने मनाया अपना जन्मदिन। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपना 72वां जन्म दिवस कुछ इस अंदाज में मनाया। प्रधानमंत्री मोदी आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने श्योरपुर में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि मैं माँ के पास नहीं जा सका, लेकिन एमपी के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। पीएम मोदी आज एक आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने 8 वर्षों में करीब 5000 नए आईआईटी बनाए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 100 किलोमीटर दूर यूपी की इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। कभी नेहरू ने लगाई थी जीत की हैट्रिक। जी आपको बता दें, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो क्या अपनी गृह नगर नालंदा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और सीट से ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार की अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार की निगाहें बिहार, यूपी और झारखंड पर पहले टिकी हुई हैं। जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नीतीश प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, 8 चीते तो आ गए लेकिन 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को श्योरपुर के कूनो उद्यान में छोड़ा। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले तो इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची, बाद में राहुल गांधी ने इसे रोजगार से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार अब तक क्यों नहीं आए हैं। अगले ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं गए। युवाओं की है ललकार, लेकर रहेंगे रोजगार। इसके साथ ही राहुल गांधी ने # राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का भी समर्थन किया।